देखिए बच्चों, हम लोग का टॉपिक क्या है भैया? भौतिक विज्ञान और मापन। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है भौतिक विज्ञान का। तो पहले हम लोग जानेंगे भौतिक विज्ञान की परिभाषा के बारे में जानेंगे। भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति में मौजूद द्रव्य, ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कितनी बातें आई मेरे बच्चों? 3 बातें। द्रव्य मतलब पदार्थ। पदार्थ जानते हो, ठोस, द्रव, गैस, जो कुछ भी है वो क्या है? पदार्थ। जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, क्या कहलाता है? पदार्थ या द्रव्य। कितनी चीजों का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान में? द्रव्य, ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का, आपस में क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। समझ में आया मेरे बच्चों? बताओ, भौतिक विज्ञान की अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिजिक्स। क्या कहते हैं बच्चों? फिजिक्स। फिजिक्स जो है किस भाषा से बना है? ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है। किस भाषा से बना है बच्चों? ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द। अब फ्यूसिस का अर्थ क्या है प्रिंसी? प्रकृति। फ्यूसिस का अर्थ क्या है बच्चा? प्रकृति या प्राकृतिक पदार्थ। अब आप लोग सोचते हैं प्रकृति क्या है भैया? ये जल, अग्नि, वायु, आकाश, पहाड़, पृथ्वी, जो कुछ भी प्रकृति ने बनाया है, जो मनुष्य नहीं बनाया है। किसने बनाया है? प्रकृति। कहने मतलब हम लोग भी क्या है? प्राकृतिक है ना भाई। हम लोग जो है अपने बैठ के नहीं बनाए कि चलो हम अपने आप को बना दें, है कि नहीं? अपना चित्र बनाएंगे। हमको कौन बनाया? प्रकृति। तो कहने मतलब जो चीजें कुदरत बनाया उसको क्या कहें? प्रकृति या प्राकृतिक चीजें। समझा? अच्छा, आप देखो कह रहे बच्चों भौतिक विज्ञान जान गए ना? किसे कहते हैं? द्रव्य, ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं के अध्ययन वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। अब हम लोग कह रहे बच्चों पढ़ेंगे क्या? मापन। मापन किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिए। मापन किसी भौतिक राशि की एक पूर्व निर्धारित मानक इकाई से तुलना करने की प्रक्रिया है ना जी। पहले से निर्धारित कोई पैमाना बना है, जैसे हम लोग मापते थे कैसे? 5, 1, 2, 3। हम लोग इकाई किसको मान लेते थे? एक पैर को कोई इकाई मान लेते थे। अब क्या बनाए? फीट। फीट लगभग 1 फुट का होता है ना। 1 फुट मतलब 12 इंची। अब उसी पैर की तुलना किससे कर दिए? 12 इंची से। पैर की तुलना किससे किए? 12 इंची से। समझा? एक मानक इकाई से उसकी तुलना कर दिए, वही हमारा क्या बन गया? वो हमारा पैमाना बन गया, है कि नहीं? मापन कितने बच्चे समझ गए? मापन किसी भौतिक राशि। अब पूछो आप लोग भौतिक राशि क्या है भैया? भौतिक राशि क्या है? जो लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है न जी, विद्युत धारा है, ये सब क्या है? ये क्या है मेरे बच्चों? भौतिक राशियां। ये क्या है? भौतिक राशि। कितने बच्चे जानते हो? हाँ, ये कुछ भौतिक राशि है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब क्या है मेरे बच्चों? भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या कहते हैं? जिसका माप कैसे करें, जो चीज के मापन किया जा सके। लेकिन भाव को मापन कर सकते हो? सुंदरता को मापन कर सकते हो? और मीठापन को मापन कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो जिसका मापन किया जा सके उसको क्या कहते हैं? भौतिक राशि। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? भौतिक राशि ना भाई। मापन किसी भौतिक राशि की एक पूर्व निर्धारित मतलब पहले से ही मनुष्य द्वारा बनाया गया निर्धारित मानक इकाई से तुलना करने की प्रक्रिया है, जिसे संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। समझ में आया बच्चों? अच्छा, आप देखो कह बच्चों राशियां जिनका राशि के तक खाते हैं। राशियां पदार्थ के वे गुण है न जी। पदार्थ के वे गुण है जिनका मापन किया जा सकता है। राशि कितने बच्चे समझ गए? पदार्थ गुण है जिसका मापन किया जा सकता है। जैसे भाई एक ईंट है, ईंट का गुण, ईंट में क्या होगा? वजन। उसके गुण को मापन किया जा सकता है नहीं? वजन का मापन किया जा सकता है ना। ऐसे एक ईंट है ना भाई, हाइट। डस्टर है, डस्टर का एक गुण क्या है? इसमें वजन है। वजन का मापन किया जा सकता है ना। तो कहने का मतलब पदार्थ का वह गुण जिसका मापन किया जा सके उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशियां।
न जी। यस सर। मनुष्य का भौतिक गुण में एक गुण है क्या, खुश होना, प्रसन्न होना, प्रेम। प्रेम का मापन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता ना, तो भौतिक राशि नहीं है, ये भौतिक राशि नहीं है। कहने मतलब जिसका मापन किया जा सके वही उसी को भौतिक राशि कहते हैं, न जी। अच्छा, भौतिक राशियों में कौन कौन है देख लो बच्चों, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय, दाब, विद्युत धारा, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। समझा? अच्छा, आगे देखिए मेरे बच्चों, राशियां हो गया ना, पदार्थ के वह गुण जिनका मापन किया जा सके। मापन की पद्धतियां, अब हम लोग के कितने ढंग से नापते हैं, मापते हैं कोई चीज। देखो पहले बच्चों, सबसे पहले अभी आप लोग कई बार चर्चा की है, पहले हम लोग जब नहीं जानते थे तो हाथ से मापते थे, बित्ता से मापते थे, अंगुल से मापते थे, लेकिन वो मानक सही नहीं था। किसी का हाथ बड़ा था, किसी का छोटा था, किसी का बित्ता बड़ा था, किसी का छोटा था, किसी का अंगुल बड़ा था, किसी में क्या होता, विवाद हो जाता था ना जी। बंटवारा सही से नहीं हो पाता था, मापन सही से नहीं हो पाता था, है कि नहीं। अगर कहीं भैया एक अजूनी चावल दो, एक अजूनी तुमको हम जो है गेहूं दूंगा, तो पता लगे कि तुम जो है तुम्हारा छोटा अजूनी है और देने वाले की बड़ी अजूनी है, तो ठीक रहेगा? ठीक नहीं रहेगा ना। तो इसलिए ये जो बनाई गई पद्धतियां हैं, इसको क्या किए गए, इसको बंद कर दिया गया, इससे नहीं काम चलेगा। समझा? तब वैज्ञानिक लोग जो है क्या किए, जैसे फ्रांस वाले मेरे बच्चों क्या किए, सीजीएस पद्धति, मापन की पद्धति में क्या कौन कौन है मेरे बच्चों, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस और एसआई पद्धति। देखो बच्चे ध्यान दो, फ्रांस वाले कैसे मापते थे, सी माने सेंटीमीटर, लंबाई को कितना से नापते हैं, सेंटीमीटर, और वजन को किससे मेरे बच्चों, ग्राम से, समय को किससे मापते थे, सेकंड से। समझा? अच्छा, अब ब्रिटिश लोग क्या करते थे, ब्रिटिश पद्धति कौन थी, एफपीएस, एफ माने फुट। ब्रिटिश वाले कैसे मापते थे लंबाई, फुट से, किससे मापते थे मेरे बच्चों, फुट से। अब द्रव्यमान किससे मापते थे, पाउंड से, समय सेकंड। फिर इसके बाद मेरे बच्चों आया वैज्ञानिक पद्धति, नजी इंजीनियरिंग पद्धति, उद्योग क्षेत्र में। ये अपने देश में अलग अलग विचार था, वो भाई कह रहे थे कि हम सेंटीमीटर मापेंगे, वो जो है सबका अलग अलग पैमाना था, तो कहे कि ऐसे व्यापार सही नहीं होगा, व्यापार सही होने के लिए सबको एक होना पड़ेगा। समझा कि नहीं? तो पद्धति एक बनी कौन सी, एमकेएस, एम माने मीटर, के माने किलोग्राम, एस माने सेकंड, न जी। तो इसी को पूरा विश्व जो है पूरा विश्व मानने लगा। समझा? इसी को प्यारे बच्चों 1971 में जो है एक अधिवेशन हुआ, मापतोल ब्यूरो अधिवेशन हुआ, तो इसी एसआई पद्धति को पूरा विश्व मानने लगा। अब भाई एकदम सिस्टम ढंग से जो है लेन देन होगा, कोई ज्यादा कम बेसी नहीं होगा। चलो मेरे बच्चों, अब बहुत मापन की पद्धतियां जान गए ना, कितनी पद्धति, 4। कौन कौन भैया, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई का फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल। समझा बच्चों, पूछता है एसआई फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल। लेकिन किसमें, भौतिक विज्ञान में, ये वो सब इंस्पेक्टर वाला नहीं, समझा कि नहीं, ऐसा है। अच्छा आगे देखा बच्चा, राशियों का वर्गीकरण। अब ये जो राशियां थी इनका वर्गीकरण करते हैं। राशियां कितने प्रकार की होती हैं, देखो प्यारे बच्चों, मापन और मात्रक के आधार पर राशियां कितनी हैं, 3, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। प्यारे बच्चों किसके आधार पर भैया, मापन और मात्रक के आधार पर। दिशा और परिमाण के आधार पर कितनी राशियां, 2 राशियां, सदिश और अदिश। अब एक एक पढ़ेंगे, मूल राशि पढ़ेंगे। मूल राशि किसे कहते हैं, ऐसी राशियां जो बिना किसी दूसरी राशि के सहारे से ही रहती हैं, स्वतंत्र राशियां होती हैं, बिना किसी दूसरे राशि के ही उनका काम चल जाता है, न जी। ये स्वतः से ही जो है किसी के सहारे नहीं रहती, लेकिन है ही व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि किस राशि से बनती है मेरे बच्चों, मूल राशि से बनती है। जैसे मेरे बच्चों अगर हम कहें कि क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, न जी। अगर हम कहें कि क्या बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, इसमें द्रव्यमान मिला है और त्वरण मिला है,
बल अपने आप से बना है? बल दो राशियों से मिलकर बना, किससे? द्रव्यमान और त्वरण से। तो ना, तो ये जो व्युत्पन्न राशियां हैं क्या है प्यारे बच्चों? ये मूल राशियों से मिलकर बनी होती है, इसके सहारे रहती है व्युत्पन्न राशि। और ये प्यारे बच्चों पूरक राशि किससे कहते हैं? पूरक राशि ना तो व्युत्पन्न राशि होती है ना तो मूल राशि। इसमें कौन कौन आ जाएगा प्यारे बच्चों? रेडियन, स्टेरेडियन। इसमें क्या क्या मापा जाता है प्यारे बच्चों? समतल कोण, घन कोण। क्या क्या? समतल कोण, घन कोण। समझ गया? अब देख लो भैया, मूल राशि और उसकी मात्रा को प्रतीक। मूल राशि की मात्रा क्या है? लंबाई का मात्रा क्या है? मीटर। मीटर को किससे प्रतीक क्या है? एम। द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम, किलोग्राम से केजी। समय को सेकंड, इसका प्रतीक एस। ताप का केल्विन, इसका प्रतीक के। विद्युत धारा के एम्पीयर से मापते हैं। विद्युत धारा किससे मापते हैं? एम्पीयर। इसका प्रतीक क्या है? ए। ज्योति तीव्रता को कैसे मापते हैं? कैंडिला से। एक मापक, एक मात्रक है। जैसे हम लोग वजन की मात्रक का है किलो, किलो वाला बट्टा देखे है ना, वजन की मात्रक का है किलोग्राम ना जी, किलोग्राम से मापते हैं। अच्छा, ज्योति तीव्रता का कैंडिला सीडी। पदार्थ की मात्रा का मोल एमओ एल। कितने बच्चे इतना समझ गए भाई? हाँ, इतना समझ लो। कितने बच्चे समझे? हाँ, आगे